हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अपने क्लास 10th का नया चैप्टर। ठीक है, इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम जानेंगे क्या है। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आज मैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ ज़्यादा उसके अंदर नहीं आने वाला हूँ, बस बाहर बाहर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि आखिर ये शुरुआत कहाँ से होती है और इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपसे नॉर्मली बोला जाए एडिशन के लिए, जैसे आपसे बोला जाए या सीरीज निकालने को बोला जाए आपसे 1 2 3 4, यहाँ पे गैप कर दे, यहाँ पे लिख दे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। आपसे बोले कि ये एक सीरीज लिखा हुआ है, ठीक, जिसका ये वाला टर्म आप लिख के दिखाओ। कौन सा टर्म? ये वाला टर्म आप लिख के दिखाओ। कौन सा टर्म है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म। तो ये आप बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे क्या, यहाँ पे क्या होगा 5। आपको कैसे पता चला? आपको ये रियलाइजेशन कैसे हुआ? अगर आप छोटे क्लास में भी हो ना तो भी आपको रियलाइजेशन हो जाएगा। क्या क्या आपको रियलाइज होगा? क्या आपको पता चलेगा? आपको ये देख करके क्या ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 1 के बाद 2 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, मतलब कितना ज्यादा हुआ? 1। फिर 2 के बाद 3, मतलब फिर 1 ज्यादा। फिर 3 के बाद 4, फिर 1 ज्यादा। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, ये क्या है, ये क्या है? क्रमागत संख्या है, प्रेसिडेंट नंबर है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 2 3 4, एक एक क्या किया जा रहा है, एक एक ऐड करते हम चले जा रहे हैं, 1 1 सब में ऐड करते चले जा रहे हैं, तो अगला नंबर पता चल जा रहा है। ठीक, जैसे हम आपसे बोले, जैसे मैं आपसे बोलूं क्या 2 लिखा है, 4 6 8, यहाँ पे गैप कर दूं 12 14 16। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी आपको कुछ रियलाइज होगा। क्या? ये 2 का टेबल आप समझ सकते हो कि 2 का टेबल लिखा हुआ है। आप समझ सकते हो कि 2 ये क्या लिखा है, इवन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझ सकते हो, आप क्या समझ सकते हो कि 2 2 का गैप है सब में, मतलब या ऐसे बोल सकते हो कि 2 ऐड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, या मैं ऐसे बोलूं आपसे, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 10 लिख दोगे। तो भाई इन चीजों में लिखना, इन चीजों में टर्म बताना, टर्म्स को बताना, ठीक है, या चीजों को डिनोट करना, दिखाना क्या होता है, बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये टर्म छोटा होता है, सॉरी ये सीरीज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक, ये प्रोग्रेशन क्या होता है आपका, बहुत छोटा होता है, जिससे आप बहुत आसानी से ये बता सकते हो, ये बता देते हो क्या, ये बता देते हो कि इसमें कौन सा टर्म फिल किया जाएगा। अगर आपसे बोला जाए 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ठीक, या मैं बोल दूं आपसे यहां तक। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि इस सीरीज का 45th टर्म बताओ। मैं आपसे बोलूं कि इस सीरीज का 45th टर्म बताओ, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा, समय लगेगा इसको निकालने में। ठीक है, इसको निकालने में। ठीक, जैसे मैं आपसे बोल दूं यही टर्म लिखा हुआ है, मैं आपसे और आगे बढ़ाता चला जाऊं और बोलूं कि इस सीरीज का, ये तो आसान है, मान लो कोई और लेता हूं, जैसे मान लो ऐसे ही बोल दूं मैं 3 6 या 3 5 7 9 11 डॉट 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 डॉट, इसका 101th टर्म बताओ, 101th टर्म बताओ। तो यहाँ पे क्या हो रही है, देखो यहाँ पे क्या था, आपका सीरीज भी क्या था, डिफाइंड था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, हम अपने आप से रियलाइज करके बता दे रहे थे कि क्या फिल करना है, या अगला टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, या पहले वाला टर्म क्या होगा, सब आप बता लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये बोले ऐसा कुछ, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि नहीं भाई, ये हम इस आसान तरीके से नहीं निकाल सकते, इसके लिए कोई अच्छा सा एक हमको क्या करना पड़ेगा, खुद से एक रूल निकालना पड़ेगा, जिससे हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वो रूल क्या हो सकता था, वो रूल क्या हो सकता है, जैसे मैं बताऊं आपको, देखिएगा ध्यान से। मैं किसी एक चीज को लेके चल रहा हूं, जैसे मैं बोलूं 1 2
डॉट 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 डॉट। एक चीज बताना, फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म क्या है 2, थर्ड टर्म क्या है 3, फोर्थ टर्म क्या है 4। ठीक, अगर मैं एक सीरीज मानूं, ठीक है, अगर मैं एक सीरीज लेट करूं, मानूं क्या, इसका फर्स्ट टर्म क्या है a, ठीक है, सेकंड टर्म क्या मानूंगा a प्लस d, थर्ड टर्म क्या मानूंगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या मान रहा हूं a प्लस 3d। ये कहां से निकल रहा है, ये कहां से निकल रहा है, ठीक, या मैं इसको अभी मिटा देता हूं। आप बोलोगे सर आप तो सीधे लिख दिए, बड़े होशियार हो आप तो, थोड़ा सा तो, ठीक है। अगर मैं बोलूं फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या लिखा है 1, ठीक है, चलो भाई, फर्स्ट टर्म इसका क्या था 1 था। सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म 1 प्लस 1, ठीक है, सेकंड टर्म क्या है 1 प्लस 1, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, पहले हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 1, तो 1 पहला टर्म भी बनाया, ठीक। सेकंड टर्म क्या था 2, और इन दोनों में गैप कितने का है 1 का, तो 1 प्लस 1, ठीक। फिर थर्ड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म आपका 1, ठीक, और फर्स्ट टर्म और इसके बीच में कितना गैप है, कितने कॉमन डिफरेंस है 1 प्लस 1, मतलब यहां से यहां के बीच में एक कॉमन डिफरेंस, फिर यहां से यहां के बीच में एक कॉमन डिफरेंस। कितने का कॉमन डिफरेंस 2 का कॉमन डिफरेंस। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे 2 into 1, ठीक है, 2 into 1। अगर मैं बोलूं फोर्थ टर्म तो 1 प्लस 3 into 1। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। देखो जब मैं बोला हूं सेकंड टर्म, ठीक, तो यहाँ पे क्या है 1 into 1। जब मैं बोला हूं थर्ड टर्म तो यहाँ क्या है 2 into 1, ठीक है। जब मैं बोला फोर्थ टर्म तो यहाँ पे 3 into 1। अब ये 1 क्या है, यहाँ पे 1 जो है पहला इधर वाला जो 1 लिखा हुआ है, ठीक, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक। इधर वाला जो 1 लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं क्या कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या होगा, मतलब इसको समझिएगा, फील करिए, फील, ठीक। इसका मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस का मतलब कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक, ऐसा क्या है इन सब का डिफरेंस जो कॉमन है। कॉमन का मतलब इनके इनके बीच में भी वही डिफरेंस, इनके इनके बीच में भी वही डिफरेंस, इनके इनके भी, मतलब जितने भी एक दूसरे के एडजेसेंट क्या है नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, तो आपका क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्या होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक। और पहले टर्म को क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो अगर मैं एक क्या करूं सीरीज मानूं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले माना था, क्या देखिएगा ध्यान से। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, ठीक, तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं a मान लूं, क्या मान लूं a, ठीक। अगर मैं बोलूं सेकंड टर्म क्या होगा, तो क्या होगा a प्लस d, ठीक है, a प्लस d। भाई a में क्या ऐड करोगे, पहले वाले टर्म में अगर डिफरेंस को ऐड कर दिया जाए, किसको कॉमन डिफरेंस को, जैसे ये नंबर लिखा था 1 2 3 4 5, ठीक। तो पहला वाला टर्म क्या होगा 1, सेकंड टर्म अगर आपसे पूछे तो क्या होगा फर्स्ट टर्म और प्लस इन दोनों के बीच का गैप कितना है, सबके बीच का गैप 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां भी कर रहा हूं। क्या अगर मैं फर्स्ट टर्म क्या मान रहा हूं a, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या मान रहा हूं सबके बीच में d। ऐसे देखो ध्यान से, पहला टर्म a, या ऐसे मैं बोलूं पहला टर्म a, दूसरा a2, तीसरा a3, चौथा a4, पांचवा a5, ऐसे डॉट डॉट डॉट। और मैं बोलूं कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, इनके बीच का, अभी मैं a1 ले रहा हूं, ठीक, a1 की जगह पे a लिख देंगे हम बाद में, ठीक। a2 माइनस a1, a3 माइनस, ऐसे बोलो a2 माइनस a1, ठीक, वो भी इक्वल होगा किसके a3 माइनस a2 के, इक्वल होगा a4 माइनस a3 के, ऐसे डॉट 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 करते चले जाना। इसको हम क्या मान रहे हैं d, दिख रहा है ना ये, इसको मैं क्या मान रहा हूं d, स्मॉल d या कैपिटल d जो आपका मन करे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक। अब आपका थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा
फर्स्ट टर्म ए मान लिया, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस फर्स्ट टर्म में डी 2 बार ऐड करोगे, कितनी बार डी ऐड होगा 2 बार, क्यों 1 2 3 4 5। ये था थर्ड टर्म, अगर निकालना है तो क्या करना है 1 में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को कितनी बार ऐड करोगे 2 बार, या ऐसे भी लिख सकते हो ना 2 इंटू एक बार कॉमन डिफरेंस, ठीक। मतलब क्या होगा a प्लस 2d, ठीक। इसी तरीके से फोर्थ टर्म क्या होगा a प्लस 3d। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, देखो जब यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात होगी तो a, सेकंड टर्म की बात होगी a प्लस d, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। जब सेकंड टर्म है तो d में कितने का मल्टीप्लाई 1 का, जब थर्ड टर्म है तो d में कितने का मल्टीप्लाई 2 का, जब फोर्थ टर्म है तो d में कितने का मल्टीप्लाई 3 का। मतलब जो टर्म है, ठीक, जिस नंबर वाला टर्म हम निकाल रहे हैं उससे एक कम यहाँ पे d के साथ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं बोलूं nth टर्म निकालने के लिए, ठीक, कौन सा टर्म nth टर्म निकालने के लिए, तो क्या होगा a प्लस nth टर्म निकालना है तो इससे एक कम यहाँ लिखना है, मतलब n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या हो जाएगा जनरल फार्मूला, ठीक है। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज का कोई भी टर्म आपको अगर निकालना है, ठीक है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, nth टर्म बोलो या tn बोलते हैं, tn टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो गया आपका t1 पहला टर्म a, t2 दूसरा टर्म a प्लस d, t3 तीसरा टर्म a प्लस 3d 2d, चौथा टर्म a प्लस 3d, ठीक है ना। यहाँ पे जो टर्म होगा उससे एक कम का मल्टीप्लाई, ये ध्यान दीजिएगा, जो टर्म होगा उससे एक कम का मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में कभी भी बोलेगा दूसरा टर्म मतलब a प्लस डी, आप खुद से समझ जाओगे। तीसरा टर्म थर्ड टर्म a प्लस 2d, आप खुद से समझ जाओगे, ठीक है। तो जहां भी सीरीज क्या हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कैसे हम समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जहां भी सीरीज दी हुई हो प्लस माइनस फ्रैक्शन में किसी भी तरीके का हो सकता हो, कोई भी परेशानी नहीं है उसमें, ठीक है ना, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी तरीके का सीरीज लिखा हुआ हो, अगर प्रीसीडिंग जो नंबर है एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा, उनके बीच का अगर डिफरेंस क्या हो सेम हो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या हो सेम हो, तो हम क्या बोलते हैं वो कैसा है, वो कैसा है, हम क्या बोलेंगे वो कैसा है? वो क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर मतलब ऐसे बोल दूं मैं, टर्म की अगर बात करूं तो तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म इक्वल टू दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, अगर ये है सबके साथ, अगर ऐसा है कि उसके बगल आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका इक्वल सब में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे वो किसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालने का फार्मूला ये निकल गया tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मैं अभी बोल रहा था 2 4 6 8 10, ठीक है, डाटा डाटा अगर मैं बोलूं इसका 24th टर्म बताओ, ठीक, तो क्या करना है t24 का मतलब क्या हो गया a प्लस 23d, ठीक है ना। यहाँ 24 तो यहाँ 23, वही एक कम, फार्मूले में रखोगे 24 माइनस 1 तो भी वही आएगा। a का मतलब क्या फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस 23 इंटू d क्या है कॉमन डिफरेंस, 4 में से 2 जाएगा 2 प्लस 23 का 2 3 6 2 4 48, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आज का थोड़ा सा लेक्चर जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देके गया, ठीक। अब हम इसके बारे में आगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।